ओम नमो नारायण। मेरे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के मित्रों, तो जैसा आपको पहले 2 वीडियो में समझा दिया गया था, अष्टम राहु के विषय में आपको बड़ी तसल्ली से समझाया गया था। तो आशा है आप अष्टम राहु के जो आपके निर्णय थे या जो कुछ था उन पे एक बार, क्योंकि 1.5 साल रहे हैं अष्टम में राहु, तो उन निर्णयों पे आप एक बार विचार कर लीजिए। तो राहु आपके अब सप्तम में है और केतु आपके लगन या राशि पे है। अब राशि वालों को थोड़ा अधिक प्रभाव होगा, बाकी लगन वालों को भी होगा। तो चंद्रमा जिनका वृश्चिक में, उन्हें थोड़ा अधिक सावधानी की ज़रूरत है, और सावधानी की ज़रूरत, साधारण सावधानी की ज़रूरत है वृश्चिक लगन वाले मित्रों को भी है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे कि जो आपकी हरकतें अष्टम जब राहु था, तो उन हरकतों का, उन कर्मों का, उनका विश्लेषण अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हो सकता है आपने अष्टम राहु में कुछ गलत निर्णय ले लिए हों। ग्रह है, उसकी ऊर्जा है, तो उन पे एक बार विचार कर लेना आप, जो भी आपने लिए हों। तो बाकी 2 सैंपल मैंने आपको बता ही दिए थे। तो एक का तो सितारा अस्त हो गया, क्योंकि वो शुक्र प्रभावित था। अब शुक्र अस्त है और अस्त शुक्र में सामान वामान ठा लिया बेचारे ने अपना व्हाइट हाउस में से। क्या ये है एस्ट्रोलॉजी। दूसरा है गुरु प्रभावित है, तो भाई वो टिका हुआ है, उसने दाढ़ी बढ़ा ली। भाई राहु का उपाय है सर ढक के रहना, जैसे बताते हैं। सर ढक के नहीं, जैसे आपके केस बहुत मायने रखते हैं राहु के मामले में, क्योंकि जितना भी ये अनंत ब्रह्मांड है इसमें विचार तो घूम ही रहे हैं। देखो ना आप कैसे सब एक इंटरनेट से, या चलो एक रेडियो से या टेलीविज़न से सब कुछ आप कैच कर रहे हो। तो ये तो अब क्लियर हो गया है कि ये अनंत ब्रह्मांड का जो खुला क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र बताया वैसे, तो वो विचार सब तरह के हैं। तो कहीं आपको प्रभावित तो नहीं किया उन विचारों ने? ऊर्जाओं की बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इल्जाम लगता था ना कि भाई ये तो दार्शनिक बात करता है। तो सर ढक के रहने से क्या है कि बेफालतू की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको परेशान नहीं करती है। और केतु का उपाय है दाढ़ी बढ़ा लो, राहु का उपाय जटा केश, चलो, और केतु का उपाय दाढ़ी बढ़ा लो। क्योंकि एक जो गर्दन राहु केतु, देखो आप शास्त्र में क्या बताया, ऋषियों ने क्या बताया है, उसका समन्वय दाढ़ी ही करती है। तो ठीक है, बने रहे दाढ़ी वाले। तो खैर, विश्व के प्रत्येक दार्शनिक ने दाढ़ी की महत्व को दिखाया है। तो ये भी एक ज्योतिषी उपाय है। तो आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के मित्र हैं तो केतु का विस्फोटक रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा।
सौम्य रूप हो जाता है। दाढ़ी बढ़ाने से कितना सौम्य रूप होता है, आप देखो ना। खैर, तो अब ये तो कन्फर्म है मित्रों कि राहु केतु से ही आप 2021 भर प्रभावित रहने वाले हैं। अब काम तो सारे करने हैं, कोई ये तो है नहीं कि भाई राहु केतु लगन में आ गए, और राहु सप्तम में आ गया और केतु लगन में आ गया तो हम छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएं। दुनियादारी तो ऐसी चलती रहेगी। तो पहले केतु की बात कर लेते हैं। इनके विषय में बड़ा भरम है। कोई केतु की उच्च राशि कोई बताता है, कोई केतु की मूल त्रिकोण कुछ बताता है, कोई राहु की राशि कुछ बताता है, कोई मूल त्रिकोण कुछ बताता है। अब आपको साफ साफ बताऊं, इनकी कोई राशि है ही नहीं। हाँ, प्रभाव जैसे अब मित्र राशि में है तो मित्र राशि प्रभाव थोड़े इसके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि राहु के तो प्रभाव थोड़े कम रहेंगे, सप्तम में है जो, लेकिन उसकी जो मूलवर्ती है उससे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु देवता राहु देव है, अनंत कामनाएं हैं वो। तो दूसरा केतु है, वो विस्फोटक है। अब केतु विस्फोटक है तो वो आपके लगन में है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अपना चंद्रमा चेक कर लीजिए, आपका वृश्चिक में कितने डिग्री का है। लगन जिनका लगन है तो लगन की डिग्री चेक कर लो आप। उस डिग्री यानी जैसे 30 डिग्री की एक राशि हो गई, तो उसमें से जब भी 5 डिग्री केतु इधर हो, चाहे आपके लगन के अंशों से और चाहे आपके चंद्रमा के अंशों से, 5 डिग्री जब इधर हो और 5 डिग्री उसके इधर हो, तो ये 10 डिग्री आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। उस समय में कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आपने नहीं लेना है। वैसे रोजमर्रा के कामों के लिए मना ही नहीं है, वो तो भाई करने ही पड़ेंगे। लेकिन कोई आप ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं कि जिससे आगे आप प्रभावित हो सके, तो वो निर्णय आपको उस समय में, उस काल में टाल देना चाहिए। मेरी ये सलाह है आपको, आगे आपकी मर्जी है। तो दूसरा, उस काल में कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना है। असल में क्या है कि राहु तो शुक्र की अनुसार चलेगा, शुक्र एक शुभ ग्रह है। मंगल के अनुसार केतु चलेगा, ये विशेष है। अब जैसे आप मान लो प्रभाव देखोगे या कहीं इंटरनेट पे पढ़ोगे या किसी एस्ट्रोलॉजर का वीडियो सुनोगे, तो आप अलग से केतु के प्रभाव ना सुन के, क्योंकि इनके प्रभाव बहुत प्रभावित होते हैं हर ग्रह से। दृष्टि से प्रभावित हो जाते हैं, युति से प्रभावित हो जाते हैं, और जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वो ग्रह भी जैसे प्रभावित रहेगा तो ये भी प्रभावित होंगे। अब जैसे केतु आपके लगन में है, तो जैसी जैसी चाल मंगल की रहेगी, मंगल एक क्रूर ग्रह है और केतु विस्फोटक ग्रह है। मंगल के पास अनुशासन है, इसके पास अनुशासन भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसका विशेष आपने ध्यान रखना है। पूरे 2021 के लिए बता रहा हूं। लगन का बता दिया, डिग्रियों का बता दिया। उस काल में बेफालतू की यात्राएं, जब आपके लगन के अंशों से, जो डिग्री का लगन आपका है, जन्म लगन, उसके अंशों से, और जो डिग्री का आपका लगन का चंद्रमा है उसके अंशों से 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर
यानी 6 महीने आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। उसमें भी जब जब मंगल, मान लो कभी मंगल नीच का जाएगा, तो जब जब मंगल शत्रु राशि में हो, जब जब मंगल नीच का हो, या मंगल राहु की युति होगी, अब उस पर अलग से वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, तो उस समय में आपने विशेष सावधान रहना है। मंगल की चाल पे आपको विशेष गौर करना है, ठीक है। क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, लेकिन मंगल आपका छठे भाव का भी स्वामी है। तो इसलिए ये नहीं है कि केतु मंगल की राशि में है तो आपको केवल जो है लगन के ही फल देगा। ना 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 ना, नोट करो पॉइंट। केतु आपको छठे के भी फल देगा, और केतु के फल विस्फोटक हो सकते हैं। तो गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाएं। कोई भी निर्णय आपने लेना है तो उससे पहले उसको रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक दिन, जैसा भी आपका निर्णय है, तो उस पर विचार करें। फिर क्या है कि राहु और केतु इंसान के व्यवहार को बदल देते हैं। व्यवहार आपने देखा ना, देखा नहीं तो अपने पिछले व्यवहार का विश्लेषण करो। आप में क्या बदलाव आया है। ये कोई एस्ट्रोलॉजर की काम नहीं है, ये आपका काम है। 23 सितंबर को केतु आए थे आपके लगन पे। अब जैसे जैसे वो डिग्री बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप उसके बदलाव को महसूस करो। कहाँ ये आपको समस्या दे रहा है, क्योंकि मंगल भी अभी वक्री होके आया है, और मंगल प्रेजेंट में छठे भाव में ही चल रहा है। तो आगे सप्तम भाव में मंगल आएगा, तो आप ये सोच के खुश हो जाओ कि भाई शुक्र जो है, शुक्र की राशि में राहु है, बहुत अच्छे फल देगा। भाई शुक्र मार्केश भी है, सप्तम मार्केश होता है, और शुक्र आपका 12वें भाव का भी स्वामी है। तो राहु कौन से फल देगा आपको। आप देखो ना, खुश तो आप हो रहे हो भाई राहु सप्तम में है, बड़ी शुभ राशि में है, लेकिन शुक्र आपका स्वामी कहाँ का है, 12वें का और 7वें का। तो सप्तमेश तो मार्केश होता है रे भाई। तो इसके लिए राहु के लिए भी कोई आपको ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, इस पे अंकुश लगाओ। अब 7वां भाव जो है वो है आपका पार्टनरी का, जीवन साथी का। तो जो भी आपके व्यापारिक साझेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, और आपके काम करने वाले हैं, तो उन सब के प्रति आपका रवैया, एक संतुलित रवैया आपको अपनाना पड़ेगा पूरे 2021। जहां आपने संतुलन बिगाड़ा वहां विरोध होना तय है। तो जो राहु है ये अनंत कामनाएं हैं, तो इन कामनाओं को बढ़ने मत देना, ठीक है ना। अगर इन कामनाओं को बढ़ाओगे तो खर्चा का खर्चा करवा जाएगा ये, और फिर जब छठे में आएगा फिर वो चलो
हार जीत क्या होती है भाई? सबसे बड़ी जीत तो यही है ना कि आपका किसी से झगड़ा ही ना हो। इससे बड़ी जीत क्या होगी? तो उतने सावधान रहो। तो जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उनसे लेन देन में जो है आपको इस समय में बहुत स्टिक हो जाना है। हाँ, किसी की ज़रूरत के टाइम पर मदद कीजिए आप, लेकिन क्या है कि यदि आप किसी को वैसा धन दे देंगे तो वो वापसी मिलने की बड़ी कम संभावनाएं हैं। तो बाकी शुक्र की स्थिति के अनुसार राहु भी आपको फल देगा। तो आप राहु केतु के फल जैसे आजकल चल रहा है, तो उस तरीके से फल ना देख के आप भूल जाओ। ऊंच नीच, मूल त्रिकोण, राशि सब भूल जाओ, क्योंकि मुख्य फल जो होंगे वो शुक्र और मंगल, इनकी चाल पे आपके फल आधारित रहेंगे। तो शुक्र भी प्रेजेंट में अभी अस्त चल रहा है, तो जब जब शुक्र भी शत्रु राशि में हो, अस्त हो, या किसी पाप ग्रह के साथ युति में हो, क्रूर ग्रह के साथ युति में हो, तो आपको अपने ऊपर विशेष ख्याल रखना है। गाड़ी वगैरह आपको बड़े ध्यान से चलानी है। कोई भी रिस्की काम इस समय में मैं आपको करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर जिसने करना है तो आप कीजिए। हाँ, जब केतु 12वें में चला जाएगा, राहु छठे में चला जाएगा, फिर करना आप रिस्की काम। कोई रिस्की है तो किसी भी वहम में, किसी भी भ्रम में यदि आप पड़े हुए हैं राहु केतु की राशि के, तो अब से आप नोट करना मंगल के और शुक्र के अनुसार राहु केतु के प्रभाव। तो ये तो हो गई आपकी सावधानियां। अब इन सावधानियों को आप अपना लेते हो, तो कहते हैं कि राहु केतु केंद्र में राजयोगकारी भी हो जाते हैं। जब आप, जैसे कोई गाड़ी है तो उसके शॉकर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मित्रों। तो आप उसको झेल गए, आ गई समझ में? यही ऊर्जाओं का खेल है। एस्ट्रोलॉजी क्या है भाई? सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा आपको सामने दिखती है। एस्ट्रोलॉजर है वो दूसरे ग्रहों की ऊर्जाओं को भी जानता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसको कुंडली भी पता होता है कि भाई इस तरह की समस्या लेके ये आदमी आया, यार इसका ये ग्रह गोचर में यहाँ था, या इसकी महादशा थी, या इसकी दशा थी, तो इसको ये झेलना पड़ा। तो लेकिन होता क्या है कि 90% लोग आते हैं पहले चोट खा के एस्ट्रोलॉजर के पास। तो ज़्यादा कुछ सावधानियां, या नष्ट द्रव्य की प्राप्ति, या एकदम से दुश्मनी आपने बांध ली उसको ख़त्म करना, तो वो भी धीरे धीरे ही होती है। एकदम से तो कोई जादू की पुड़िया तो किसी के पास है नहीं भाई। तो उसका विश्लेषण जब तक आप मानसिक नहीं करेंगे कि मेरी, एक पेपर लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, थोड़ा सा विश्लेषण अपना कीजिए, बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए भाई साहब, ठीक है ना? तो अब आप विश्लेषण करो मेरी दूसरी वीडियो आने तक, कि आपको 23 सितंबर से, क्या
23 सितंबर 2020 से और आज तक किस प्रकार की ऊर्जाएं इन्होंने दी है। तो यदि कोई दिक्कत परेशानी किसी क्षेत्र में दे रहे हैं तो उसके लिए आप सावधान रहिए। बाकी आपको बता दिया था केतु विस्फोटक है, तो देखो युद्ध हो गया। तो ऐसे आप मत उतर जाना मैदान में। युद्ध छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तक होता है। लड़ाई क्या है? लड़ाई का मुंह काढ़ा। छोटी सी भी लड़ाई होती है और बहुत बड़े बड़े बम बारूद से भी। तो आपका तो एक छोटी लड़ाइयों से संबंध है, तो उतना विस्फोटक होने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये बात है, उसको प्रभाव को अपने अंदर आप महसूस करो, क्योंकि मंगल तो है, वीर रस तो मंगल के अंदर है, लेकिन जरूरत पे प्रकट करो ना उसको। अब केतु है, उसकी ऊर्जा अलग टाइप की है। तो कहीं 23 सितंबर के बाद आपकी नेचर में ऐसा, व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया हो कि आप छोटी सी बात पे उबल पड़ते हो, या आपने किसी अपने मित्र से, किसी जानकार से, किसी प्यारे मित्र से बिगाड़ ली हो, किसी व्यापारिक साझीदार से बिगाड़ ली हो, तो अपना विश्लेषण कर लीजिए भाई। हो सकता है सामने वाले की गलती ना हो, ठीक है ना? क्योंकि देखो हिपोक्रेसी का गुण इसमें विशेष है, केतु में बहुत ज्यादा है। मंगल की तो अनुशासित है, लेकिन ज्यादा हिपोक्रेट आदमी तब होता है जब केतु का सहारा मिल जाए। तो इसलिए अपना विश्लेषण करके उसको ध्यान में रखना, ठीक है? बाकी जैसे जैसे ग्रह चलते रहेंगे आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि देखो जब लगन पे राहु केतु हो ना, तो मित्रों है योगकारी हो जाते हैं। क्योंकि मंगल जब अच्छे में जाएगा, मंगल अच्छी राशि में जाएगा, मंगल अच्छी स्थिति में होगा, मंगल का दशा महादशा में अंतर आएगा, परतंत्र आएगा, आपको फायदा भी देगा, ये नहीं है नुकसान देगा। ऐसे ही शुक्र है, जैसी जैसी स्थिति में शुक्र होगा स्वयं वही कंडीशन शुक्र के साथ लागू होंगी। लेकिन क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं होने देना आपने अपनी एनर्जी में। ये शॉर्ट सर्किट है राहु केतु। तो मंगल और शुक्र पूरे 2021 इन दोनों ग्रहों की चाल पे आपने विशेष ध्यान रखना है। कोई भी उग्रता आपके स्वभाव में आपके लिए हानिकारक हो सकती है। बाकी आत्मरक्षा के लिए तो कानून भी छूट देता है, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन बिना बात को तिल का ताड़ नहीं बनाना है इस काल में, ठीक है? वीडियो फिर बहुत लंबा हो गया, फिर मित्र कहेंगे कि भाई ये बात है और वो बात है। तो ये तो 25 मिनट का हो गया भाई आज। बात तो मैंने करनी थी जो कर ही नहीं पाया। खैर अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, लेकिन ये भी थोड़ी सावधानियां ऐसी थी ना कि थोड़ा सा इस पे आप गौर कर लेंगे। क्योंकि देखो विस्फोटक तो है, अब कल भी आग लग गई जहाँ वैक्सीन बनती थी। इतनी सुरक्षात्मक जगह पे भी जरा सी लापरवाही तो आपने देखा।
तो इसलिए विस्फोटक तो ये है। अब ये आग लगने की घटनाएं और ये एक्सीडेंटल टाइप, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ये केतु जैसे जैसे डिग्री लेगा, 15 डिग्री पे आएगा तो और बढ़ जाएंगी। तो बाकी आपको सब समझा ही दिया है। और रही अगले वीडियो में थोड़ा सा, अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई हो, क्यों कई मित्र कहते हैं भाई हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है, तो मित्रों मुझे माफ़ कर दो। और बहुत सारी वीडियो हैं, क्या वो सुनिए आप। मैं जितने मेरे फॉलोअर हैं मैं उन्हीं में खुश हूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ भड़ाका पसंद भी नहीं है। तो ठीक है मित्रों, किसी मित्र के 25 मिनट खराब करे हों तो भैया कमेंट करके ना बताए, मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। ओम नमो नारायण मित्रों।